प्रश्न 4, घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रश्न 4 का पहला है 3a + 4b, 3a + 4b का घात 3। तो क्या प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो घात 3 है, इसका मतलब है कि 3a + 4b का घन निकालना है, क्योंकि घात 3 है। तो ये कौन सा सूत्र पे है? तो a + b का क्यू, a + b का होल क्यू इसको बोलेंगे, a + b का होल क्यू। तो a + b का होल क्यू बराबर क्या होता है? AQ प्लस, तो देखिए Q मतलब घात 3, ठीक है, घात 3 को Q बोला जाता है। तो a + b का होल क्यू बराबर क्या होता है? AQ यानी a का घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ यानी b का घात 3। तो ये सूत्र हम लगाएंगे। तो a के जगह पे कौन है? यहाँ पे 3a है, a के जगह पे है 3a, b के जगह पे है 4b, ठीक है। तो a के जगह पे 3a को रखेंगे और b के जगह पे 4b को रखेंगे। तो a + b का होल क्यू बराबर होता है AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। तो इस सूत्र को याद कर लेना है। अब इसको हम बैठाएंगे। तो a + b का होल क्यू बराबर AQ यानी 3a का होल क्यू, 3a का क्यू AQ हो गया, प्लस 3a² b यानी 3 गुना a²। तो देखिए a में कौन है? 3a है, तो 3a का स्क्वायर 3a² b में कौन है? 4b है, इस तरह लिख लेंगे, प्लस 3ab² यानी 3 गुना a में कौन है? 3a, a में कौन है? 3a है, गुना b में कौन है? 4b है, तो 4b का स्क्वायर प्लस b में कौन है? b में 4b है, तो 4b का होल क्यू। तो देखिए AQ यानी a + b का होल क्यू बराबर क्या होता है? AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। इस तरह बैठा लेंगे इसको। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 3 का घन क्या होता है? 3 × 9 = 9 × 27। 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 का घन हो गया 27। AQ, a का घन AQ प्लस, अब इन तीनों को गुना करेंगे। तो देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है? 9, तो 3a का वर्ग है, ठीक है। तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 × 27, 27 चौक कितना हो जाएगा? फिर से देखिए 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, 36 × 108, 36 × 108 लिख लेंगे यहाँ पे। ऐसे भी देखिए 3 का वर्ग 9, 9 × 27, 27 चौक होता है 108, ठीक है, 108। और a का वर्ग, a का वर्ग है, तो a का वर्ग लिख लेंगे, और b भी है यानी a² b लिख लेंगे। तो 108 a² b हो गया। अब प्लस, सब प्लस में है तो यहाँ पे प्लस देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 3 गुना 3a गुना 4b का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16, देखिए 4b का वर्ग है, तो 4 का वर्ग 16, 16 गुना 3, 16 × 48, 48 दिया कितना हो जाएगा? तो देखिए 48 दिया 144, ऐसे नहीं तो ऐसे गुना कर सकते हैं, 3 × 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 144, 9 6 54, 9 5 14 यानी 144, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग लेना है, 4 का वर्ग 16 और 3 गुना 3 9 यानी 16 9 144, a है, और यहाँ पे b का वर्ग है यानी AB² लिख लेंगे, AB²।
अब यहाँ पे 4b का घात 3 है, यानी 4b का घात 3 है, तो 4 का घन क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 4 का घन यानी 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 64 b का घात 3 यानी b का घन, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो गया 27 a का घात 3 प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यू। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न है 5p माइनस 3q का घात 3, 5p माइनस 3q का घात 3, तो ये कौन सा सूत्र पे है, तो a माइनस बी का होल क्यू। देखिए a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, तो a माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे इसको हम लगाएंगे। घात 3 है तो इसको क्या बोलते हैं, होल क्यू, यानी 5p माइनस 3q का होल क्यू यानी घात 3, होल क्यू मतलब पूरा का घात 3। तो 5p माइनस 3q का होल क्यू कौन सा सूत्र पे है, तो a माइनस बी का होल क्यू। तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू यानी a का घात 3। देखिए a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू यानी a का घात 3 माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू यानी b का घात 3। तो a के जगह पे कौन है, 5p है, b के जगह पे है 3q। ठीक है, a के जगह पे है 5p, b के जगह पे 3q, तो इसको हम बैठाएंगे a माइनस बी का होल क्यू के सूत्र पे। तो लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू यानी 5p का क्यू यानी घात 3 माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3 गुना a स्क्वायर, यानी a में कौन है 5p है तो 5p का स्क्वायर, b में कौन है 3q है तो 3q प्लस 3a में कौन है 5p है गुना 5p गुना तो 3a बी स्क्वायर, b में कौन है 3q है यानी 3q का स्क्वायर माइनस बी क्यू, बी में कौन है 3q है तो 3q का क्यू यानी घात 3। तो देखिए बैठ चुका है ए क्यू यानी a माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। इस तरह हम इसको बैठा लेंगे सूत्र पे। तो कौन से सूत्र पे, तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। इस सूत्र पे हम इसको बैठा लेंगे। अब हम लिखेंगे, देखिए 5 का घन तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, तो 5 को 3 बार गुना कर देंगे। 5 का घन कितना होता है 125 यानी 5 गुना 5 25, 25 बचे 125, p का घन तो पी क्यू माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो गया, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 25 तिया 75, 75 तिया कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा 225। क्या हो जाएगा 225। तो देखिए 5 का वर्ग 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, p का वर्ग इस तरह लिख लेंगे p स्क्वायर और q है भी तो q, तो इन तीनों को गुना करने पे क्या आ जाएगा 225 p स्क्वायर q। देखिए p का वर्ग है तो p स्क्वायर और q भी है। अब इन तीनों को गुना करेंगे, 3 गुना 5p गुना 3q का वर्ग, तो देखिए 3 का वर्ग 9, 9 पचे 45, 45 दिया हो जाएगा 135, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस 135, क्या है यहाँ पे q का वर्ग है और यहाँ पे p है यानी पी क्यू स्क्वायर। अब माइनस
3 का घन, 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्यू का घन इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर आ चुका है 125 पी का घात 3, यानी 125 पी क्यू माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर माइनस 27 क्यू क्यू, यानी क्यू का घात 3। तो इस तरह से प्रश्न दूसरा हल करेंगे।